मैं चेतना सोनी हिंदी हब विद चेतना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। जी हाँ, यह अनुच्छेद लेखन यह पठन सामग्री कक्षा 6 से कक्षा 10 के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। यहाँ हम सरल भाषा में समझेंगे अनुच्छेद लेखन क्या है, क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, अनुच्छेद की विशेषताएं क्या है, अनुच्छेद की संरचना और ढांचा, परीक्षा विधि और उपयोगी टिप्स, अनुच्छेद के उदाहरण और अंत में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए जाएंगे। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद लेखन, जिसको इंग्लिश में हम पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। सवाल ये उठता है कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है और इसको लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अनुच्छेद लेखन किसी भी विषय पर संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है, आप उसको संक्षेप में लिखते हैं। यह निबंध का छोटा रूप होता है। जिस प्रकार पहले निबंध लिखे जाते थे वो 2.5 से 3 पेज के अंतर्गत आते थे, परंतु अब अनुच्छेद लेखन ने उसका रूप ले लिया है और अनुच्छेद लेखन में हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उससे 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखा जाता है। तो अनुच्छेद लेखन को हम इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखा जाना चाहिए। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हम विस्तार से इसको समझेंगे कि अनुच्छेद किसी एक विषय या विचार पर लिखे गए परस्पर संबंधित क्रमबद्ध और सुगठित वाक्यों का समूह होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? क्रमबद्ध और सुगठित वाक्यों का समूह होता है। इसमें एक केंद्रीय भाव होता है और सभी वाक्य उसी भाव को स्पष्ट करने के लिए लिखे जाते हैं। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं, किसी एक विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध, संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से लिखने की कला को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न अनुच्छेद लेखन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर देते समय आप लिखेंगे कि अनुच्छेद किसी एक विषय पर केंद्रित परस्पर संबंधित वाक्यों का संगठित समूह होता है जिसमें एक विचार मुख्य होता है। या आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि किसी एक विषय पर संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन आता है। इसकी आवश्यकता इसमें कौशलों का और लेखन कौशलों का विकास होता है। बच्चों, आप अपने मन के भावों को, मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से अनुच्छेद लेखन में और रचनात्मक लेखन में लिख सकते हैं। इसमें आपको मैं कक्ष में भी बताती हूँ कि आपको इसमें लिखते समय सामासिक पदों का प्रयोग भी कर लेना चाहिए। जैसे आप माँ सरस्वती ना कहकर अगर आप कहेंगे कि माँ वीणा वादिनी, श्वेत वस्त्र धारिणी, इससे आपके अनुच्छेद में बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप जो लिखते हैं उसमें आपकी भाषा भी यदि मानक शैली होगी तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। इसमें जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इससे हमारे विचारों में, हमारी लेखन शैली में चमत्कार उत्पन्न होता है और पढ़ने वाले पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो बच्चों, अनुच्छेद क्यों लिखा जाता है, इसकी मुख्य रूप से आवश्यकता क्यों होती है, तो हम आइए बिंदु विस्तारवार पढ़ते हैं। विचारों को व्यवस्थित रूप देने के लिए, मन में आए विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, भाषा कौशल विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे लेखन, शब्द चयन, वाक्य विन्यास में निपुणता। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके वाक्य कैसे होने चाहिए, तो आप सामासिक शैली का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। अपना दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए, जिसमें विचार, अनुभव या जानकारी आप साझा कर सकते हैं, इसलिए भी अनुच्छेद की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो विद्यार्थियों के लिए है, परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सीबीएसई में अनुच्छेद 5 से 10 अंकों का होता है। सामाजिक जागरूकता के लिए, जैसे कि बच्चों आपने अखबार में देखा होगा, एक छोटा सा ब्रैकेट होता है, उस पर किसी भी विषय पर छोटे छोटे वाक्य लिखे होते हैं, कोई जानकारी लिखी होती है,
वो अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत ही आता है, वो छोटा बॉक्स इसीलिए दिया जाता है। अब अगला सवाल है हमारा, अगला बिंदु है हमारा कि अनुच्छेद लेखन की आवश्यकता क्यों है। सॉरी, अनुच्छेद की विशेषताएं क्या है। तो अनुच्छेद की विशेषताएं और उसका विवरण हम विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें एकता होनी चाहिए। एकता का मतलब है कि मुख्य केवल एक विचार होना चाहिए और सभी वाक्य उसी से संबंधित होने चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय आप क्रमबद्धता का ध्यान रखेंगे। वाक्यों में तार्किक क्रम मीन्स एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित हो और जो आप लिख रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से समझ में आए। संक्षिप्तता, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको किसी भी विषय पर संक्षेप में लिखना चाहिए। मीन्स अनुच्छेद लिखते समय आपको अपने शब्द सीमा का, अपने समय का ध्यान रखना चाहिए और अनुच्छेद केवल 80 से 120 शब्दों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये निबंध का छोटा रूप होता है, इसलिए इसमें न बहुत ज्यादा लिखा जाना चाहिए ना बहुत बड़ा लिखा जाना चाहिए और बड़े बड़े वाक्य तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। स्पष्टता, भाषा आपकी, कल भी मैंने आपको बताया था, जब भी आप लिखते हैं आपकी लेखन शैली, आपकी भाषा एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आनी चाहिए। और मैं बच्चों से कक्षा कक्ष में एक बात हमेशा कहती हूँ कि बच्चों आप ऐसा लिखिए कि पढ़ने वाले के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान हो, इतना अच्छा आप लिखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत बड़े बड़े शब्द लिखें, एकदम मानक शब्दावली का, कठिन शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन ऐसा लिखें कि पढ़ने वाले को वो समझ में आ जाए और जो वो पढ़ रहा है उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी जरूर आए। प्रभावशीलता, भाषा रोचक और प्रेरणादायक होनी चाहिए। आपकी भाषा कैसी होगी? प्रेरणादायक होगी, जो पाठक पर अपना प्रभाव छोड़ दे। पूर्णता, पूर्णता जब आप उसको अंत करेंगे, उसको आप अंत की ओर ले जाएंगे, उसमें आरंभ, मध्य और अंत, अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होगा। तो ये तो हमने इसकी विशेषताएं पढ़ ली। अब बढ़ते हैं इसके अगले बिंदु पर, अनुच्छेद की संरचना और उसका ढांचा कैसा होना चाहिए। तो परीक्षा में अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का आपको पालन करना चाहिए। तो पहला उसका भाग है प्रारंभिक बिंदु। उसका प्रारंभिक बिंदु कैसा होना चाहिए? तो पहले आप एक टॉपिक जो आपको दिया जाता है उसका आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। उस संकेत बिंदु को आप पढ़कर तुरंत अपने दिमाग में एक रूपरेखा उसकी तैयार करेंगे। तो उसका विषय का परिचय देना है, वो इतना आकर्षक हो कि पाठक आगे पढ़ने को उत्सुक हो। दूसरा विस्तार वाक्य। विस्तार वाक्य में आप 4 से 6 वाक्य लिखेंगे, जिसमें तथ्य, कारण, उदाहरण, सुझाव सभी वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए। मीन्स आप जो अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं उसमें आपके तथ्य होने चाहिए, उसमें आपका कारण होना चाहिए, कुछ अच्छे उदाहरण आप प्रस्तुत करेंगे। अगर आप पर्यावरण संबंधित लिखते हैं तो आप उसमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं, परंतु कैसे होना चाहिए? सभी वाक्य आपस में जुड़े होना चाहिए। अनावश्यक बातों का समावेश हम अनुच्छेद में नहीं करेंगे। अंत में हम उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो निष्कर्ष कैसा होगा? जिसमें विषय का सार हो, वो प्रेरणादायक हो, उसमें सुझाव हो और अंत में उसमें निष्कर्षात्मक हो। हम सबको मिलकर जैसे कि पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, तो उसमें क्या होगा? हम उसमें एक संकल्प लेंगे, तो ये हमारा सुझाव हो जाएगा। आइए अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है हमारा अनुच्छेद कैसे लिखें। ये उन बच्चों के लिए है जो हाल ही में परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा में आएंगे, इसलिए उपयोगी टिप्स भी आपके लिए दिए गए हैं। तो इसके कुछ चरण दिए गए हैं जिसमें मैंने खास चीजें ऐड की है। पहला है उसमें विषय, आपको जो दिया गया है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए विषय और संकेत बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें और समझें कि संकेत बिंदु आपको किस ओर ले जा रहे हैं, आपके दिमाग में कौन सी थॉट बन रही है। दूसरा, आप उसकी अच्छे से रूपरेखा बना ले। आप 1 मिनट के लिए सोच ले कि आपको कौन सा टॉपिक लेना है और क्या लिखना है। 2 मिनट में मुख्य बिंदु सोचे, उसका आरंभ, उसका मध्य और उसका निष्कर्ष निकल के आना चाहिए। निष्कर्ष में आपके सुझाव रहेंगे, इस चीज का आप ध्यान जरूर रखेंगे। तीसरा, आकर्षक आरंभ होना चाहिए। हमेशा मैं आपको कक्षा कक्ष में बताती भी रहती हूँ,
जैसे पत्र भी लिखना है, विज्ञापन भी लिखना है, आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं अनुच्छेद के लिए, उसका शीर्षक बहुत ही अच्छे, सुंदर और बड़े अक्षरों में होना चाहिए। मैं तो बच्चों से कहती हूँ आप अंडरलाइन भी करें उस पर, इन्वर्टेड कॉमा भी लगाएं उसमें, या ब्लैक पेन का यूज करें, ताकि आप जो शीर्षक लिख रहे हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। अगला चरण है इसका, विस्तार से लिखें। विस्तार से लिखेंगे, उसमें कारण, उदाहरण, आंकड़े और सुझाव, प्रत्येक विचार एक वाक्य में हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप जो अनुच्छेद का टॉपिक लिख रहे हैं उसमें आप एक ही वाक्य की पुनरावृत्ति बार बार नहीं करेंगे, अनावश्यक बातों का समावेश उसमें नहीं होगा। सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो आप टू द पॉइंट उसमें लिखेंगे। उसका अंत प्रभावशाली हो, संदेश, सुझाव या प्रेरणात्मक विचार से उसको समाप्त करें। आपके विचार ऐसे हो कि पढ़ने वाले पर उसकी छाप हो। पुनरावलोकन, वर्तनी सबसे खास चीज, जहां पे हमारी माइनस मार्किंग होती है, हम लिखते समय कई बार कुछ भूल कर देते हैं और फिर वही हमको लगता है कि हमने तो पूरा किया था, फिर हमारे नंबर इतने कम क्यों आए, अनुच्छेद में तो पूरे नंबर मिलना चाहिए थे। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली जो चीज होती है बच्चों, वो होती है वर्तनी। वर्तनी मतलब कि मात्रा। आप जो भी लिख रहे हैं, आप एक बार जब पढ़ेंगे, पढ़ते समय भी आप चीजों का ध्यान रखें, लिखते समय भी आप चीजों का ध्यान रखेंगे, खास करके आप मात्राओं का ध्यान रखेंगे, व्याकरण का ध्यान रखेंगे, शब्द संख्या का ध्यान रखेंगे, और अंत में उसको आप अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनुच्छेद का शीर्षक रेखांकित करें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप उसको अंडरलाइन करें। भाषा आपकी सरल, शुद्ध और प्रभावपूर्ण हो। एक ही मुख्य विचार पर केंद्रित हो, मीन्स आप जो लिख रहे हैं ऐसा नहीं हो कि आपसे पूछा कुछ और गया है, आप लिख कुछ और रहे हैं। बार बार दोहराव से बचेंगे, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि आप उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। मुहावरे या सुक्तियों का प्रयोग आप जरूर करेंगे, वही सामासिक पद, मुहावरे और लोकोक्ति, सुक्तियां, इन चीजों का जब आप भाषा लेखन में करते हैं, हमारी भाषा में चार चांद लग जाते हैं और भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि भाषा गहनों का काम करते हैं, वो अलंकार का काम करते हैं। अगर हम अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार गहने पहनने पर स्त्री की सुंदरता 10 गुना बढ़ जाती है, उसी प्रकार जब हम अनुच्छेद में, रचनात्मक लेखन में सामासिक पदों का, मुहावरों का, सुक्तियों का, मानक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, इसमें ये सब भाषा के गहने हैं, इससे भाषा का श्रृंगार कई गुना बढ़ जाता है। निष्कर्ष उसका अवश्य लिखेंगे, प्रेरणात्मक हो, आपका टॉपिक सकारात्मक हो, आप जो लिख रहे हैं आपके वाक्य सकारात्मक हो, इस चीज का आप खासकर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। बार बार बच्चे कक्षा कक्ष में और ऐसे भी पूछते रहते हैं, उनको कई बार डाउट होता है कि अनुच्छेद कितने पेज का लिखें, कितनी लाइन में लिखें, वो बार बार कई कई बार लाइन अपनी काउंट करते रहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक बार रीड करके बताऊंगी। इसे पर्यावरण प्रदूषण पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो कितना संक्षेप में लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। टू द पॉइंट लिखा गया है, इसका आरंभ, इसका मध्य और इसका अंत। जिसे अंत आप देख सकते हैं कि पर्यावरण को बचाना आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो शब्द संख्या लगभग 95 शब्दों में इसको लिखा गया है। उसी तरह से आप ये देख सकते हैं दीपावली। दीपावली के बाद हमारा दूसरा अनुच्छेद जो लिया गया है, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। इसको भी आप देख सकते हैं कितना शॉर्टकट में लिखा है, कितने अच्छे से लिखा है, कितना स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही यहाँ शब्दों की। उसके बाद बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार होने चाहिए, आप जो अनुच्छेद लिख रहे हैं उसमें कितने मुख्य विचार होने चाहिए। तो कितने मुख्य विचार होने चाहिए बच्चों उसमें? केवल एक मुख्य विचार उसमें होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय आप उस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा,
कि परीक्षा में एक आदर्श अनुच्छेद कितने शब्दों का होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक आदर्श अनुच्छेद वही कहलाता है जिसमें 80 से 120 शब्दों का समावेश है। अनुच्छेद के प्रथम वाक्य को आप क्या कहेंगे? तो अनुच्छेद का प्रथम वाक्य विषय वाक्य कहलाता है, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। अनुच्छेद की एकता विशेषता से क्या अभिप्राय है? तो एक ही लेखक लिखे, एक ही भाषा हो, एक ही पृष्ठ हो। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर केवल आता है, ही आता है, भी आता है, ये सारे नेगेटिव की ओर इशारा करते हैं, नकारात्मक उदाहरण होते हैं। इसलिए आप इन चीजों से बचेंगे। परंतु यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा केवल एक मुख्य विचार होगा। आप जो अनुच्छेद लिख रहे हैं उसमें एक रूपता होगी, उसमें केवल एक ही विचार होगा। क्रमबद्धता से क्या तात्पर्य है? आप जो अनुच्छेद लिख रहे हैं उसमें जो क्रम होता है उसमें क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य है बच्चों, वाक्यों में तार्किक क्रम होना। आप जो वाक्य लिख रहे हैं वो कैसे हो? उसमें सही तर्क हो, न वाक्य बहुत छोटे हो, न विषय बहुत बड़ा हो, न शब्द कठिन हो, उसमें तार्किकता हो। तार्किकता हो मतलब आप बच्चे अपनी समझ से उसको लिखते हैं। आपकी तार्किक शक्ति, सोचने समझने की शक्ति कई गुना अच्छी होती है। आपके मन में जो बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं वो तार्किकता से ही आते हैं। आप अनुमान लगाते हैं और उसी से लिखते हैं। तो आपकी क्रमबद्धता से तात्पर्य ये होता है कि वाक्यों में तार्किकता हो। परीक्षा में अनुच्छेद लिखने से पहले क्या करना चाहिए? तो परीक्षा में अनुच्छेद लिखने से पहले हमें मुख्य बिंदुओं की रूपरेखा बनानी चाहिए कि मुख्य बिंदु क्या है। अगर दिए हैं संकेत बिंदु और मुख्य बिंदु तो आप उसको पढ़ेंगे और तुरंत आप अपने दिमाग में एक रूपरेखा बना लेंगे। अनुच्छेद में भाषा कैसी होनी चाहिए? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद में भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। कठिन शब्द नहीं होने चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, केवल अंग्रेजी मिश्रित नहीं हो और बहुत लंबा भी नहीं हो। अनुच्छेद के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? तो अनुच्छेद के अंतिम भाग को हम निष्कर्ष वाक्य कहते हैं। आप उसका एंड क्या कर रहे हैं वो चीज निकल के आनी चाहिए। अनुच्छेद में मुहावरों और सुक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद में जब हम मुहावरों का, सुक्तियों का प्रयोग करते हैं तो इससे भाषा प्रभावशाली बनाने और अतिरिक्त अंक पाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो हमारी भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। अब इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। पर्यावरण प्रदूषण के अनुच्छेद में उचित निष्कर्ष क्या होगा? प्रदूषण से कोई नुकसान नहीं, ये होगा। यह विषय बहुत कठिन है, ये होगा। हम सब आपको मिलकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लेना चाहिए, ये सही उत्तर है। या प्रदूषण बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, अपने क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए टॉपिक की ओर।